नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। साल 2015 विदा होने वाला है और नए साल 2016 का आगाज होने वाला है। इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास लोगों का खास कार्यक्रम 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी। सियासत के नजरिए से देखें तो साल 2015 तमाम खट्टी मीठी यादों से भरा साल रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाला 2016 का साल सियासत के महारथियों के लिए कैसा होगा। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अमित शाह, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसी सियासी सूरमाओं का सियासी भविष्य क्या होगा, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी, टैरो कार्ड रीडर नंदिता पांडे जी, अंक ज्योतिष के जानकार निशा घई जी और फेस रीडर श्रुति द्विवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी जन्म तारीख 17 सितंबर 1950 है और इनका जन्म का जो दिन है वो है रविवार को इनका जन्म हुआ था और जन्म का समय ठीक 11 बजे सुबह के। तो सबसे पहले दीपक दुबे जी, आप बताइए ज्योतिष के अनुसार ये साल 2016 नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहने वाला है? ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो इस वर्ष मोदी जी जो है पूरी तरह से राहु के प्रभाव में रहेंगे। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है और मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजा भी था, मुझे लग रहा है वो नहीं इसमें आ रहा। अनवरत विदेश यात्राएं इनकी चालू रहेंगी इस वर्ष की तरह ही 2016 में। साथ ही देश की अपेक्षा विदेशों में इनको अधिक सम्मान मिलेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो विशेष करके अगस्त से पहले पूर्वार्ध में जो पहला हाफ होगा 2016 का, उसमें किसी गलत निर्णय के कारण इनके सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है, ऐसा योग बना रहे हैं सितारे। और एक और चीज मैं देख रहा हूं कि संभवतः कोई माता से संबंधित इनको कोई कष्ट या कोई परेशानी उत्पन्न हो इस वर्ष में। जी चलिए, अब टैरो कार्ड रीडर नंदिता पांडे जी के पास चलते हैं। नंदिता जी, आप बताइए कैसा रहने वाला है नरेंद्र मोदी का ये साल टैरो कार्ड्स के अनुसार? बिल्कुल, और मोदी जी के लिए हमने आप ही के लास्ट ईयर एंडर में प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एक ऐसा करेंगे कमाल इंटरनेशनल लेवल में जो इनके लिए कारगर सिद्ध होगा। देखिए पाकिस्तान में इन्होंने एक जो मास्टर स्ट्रोक मारा विजिट करके, कुछ वैसा ही हुआ। साल का अंत आते आते ये वाला साल आने वाला मुझे थोड़ा कष्ट दिखाई देते हैं इनके लिए और भावनात्मक तौर पे ज्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं। इनको संभल के रहना चाहिए। और दूसरी चीज है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको लेके कोई एक डिसीजन ऐसा कर सकते हैं जो इनके अगेंस्ट उस यूथ को एक पूरा एक माहौल लेकर के जाएगा। उस तरफ इन्हें ध्यान देना चाहिए। क्रिटिसिज्म इस साल इनको थोड़ा अधिक मिलेंगी, ये भी इनको इस तरफ देना। कोई बहुत एक कमाल मुझे इस साल करते नहीं दिखाई देते। ही हैज दैट कैरिस्मा इन हिम, लेकिन वो कैरिस्मा इस साल 2016 में उनका नहीं बन पा रहा। एक प्लस एवरेज में उनको ईयर दूंगी, जो पिछले कर्मास लास्ट ईयर के जो वर्क किया है उससे थोड़ा फायदा, लेकिन नहीं। और स्पेशली मार्च से लेकर के सितंबर, दैट इज अ टाइम फ्रेम इनके, जैसे पंडित जी ने बोला था, मदर से रिलेटेड कुड बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में कुछ अटैक्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हो रहा है या क्या हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो इनके अगेंस्ट जाएंगे। चलिए निशा जी, अंक ज्योतिष क्या कहता है, कैसा रहने वाला है साल 2016 प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से चुनौतियों भरा साल होगा। विदेश नीति ये जरूर बनाएंगे जैसे कि दीपक जी ने कहा, परंतु साहस की इन्हें आवश्यकता है। अपनी कुछ नीतियों को ये साहसपूर्ण अगर उसे एस्टेब्लिश करने में सफल हो गए तो ये सफलता इन्हें मिलेगी। लेकिन विवाद में रहेंगे, विवाद में घिरे रहने की चांसेस इनके बहुत ज्यादा हैं। सोच समझ के इनको बात करना है। अपने काम के प्रति इनको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वही इनको ले जाएगा आगे। आलोचनाएं बहुत ज्यादा होंगी, परेशानियों भरा हाल है। पेट की तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है, सिर की तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अध्यात्म और एजुकेशन के फील्ड में इनका काम बढ़ेगा। फ्रेंडली नहीं है 9 अंक से, बिल्कुल भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, परंतु लोकप्रियता ये प्राप्त करेंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आसान नहीं है डगर पंडित देश में ही या विदेश में, क्योंकि यहाँ पंडित जी तो बता रहे हैं कि विदेश में ज्यादा तो मैंने अपना हमेशा से, पिछली बार भी इनके जन्मदिवस पे जो कार्य किया था उस वक्त भी ये कहा था कि विदेश योग्य तो इनकी भाग्य है, विदेश में तो इनका भाग्य ही है। विदेश के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगा। कनेक्टेड होंगे, देश के साथ ये कनेक्टेड हैं। हाँ। लेकिन अध्यात्म और रिलीजन
ये इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस या महत्व ज्यादा देने का मुझे योग दिख रहा है इनका। श्रुति, फेस रीडिंग आप करती हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फेस देखकर क्या कुछ पता लगता है 2016 उनके लिए कैसा रहने वाला है? 2016 सबसे पहले तो काफी डिसएग्रीमेंट्स का ईयर रहेगा, काफी ऑपोजिशन राइज करेगा, कई जगह ऑपोजिशन इतना बढ़ेगा कि एंजाइटी लेवल बढ़ी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे साल थोड़ा बढ़ेगा, फर्स्ट क्वार्टर एंड करेगा, तो वहां इनके क्रिएटिव वेंचर्स आएंगे, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ेगी। साथ ही साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स करेंगे, जो मीडिया रिलेटेड पार्टनरशिप्स हैं किसी कंपनी के साथ, किसी और कंट्रीज के साथ, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, सपोर्ट पूरा रहेगा इनका।